हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। हाल ही में मैं कनाडा के वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक सबमिट करने वीएफएस मुंबई विज़िट किया था। मैंने सोचा उसी पे एक क्विक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी पब्लिक को वहाँ देखा कि वो लोग लिटिल बिट कंफ्यूज थे एंड उनको ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है अंदर जाके, एक्सेट्रा। ओके, सो ये वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि वो सारे प्रोसेस बताओ, क्या स्टेप्स थे, सो दैट आपको थोड़ी हेल्प हो व्हेन एवर यू विजिट फॉर दैट। दिस इज ये सिर्फ बायोमेट्रिक सबमिशन के लिए था। इसकी मैं डिटेल जानकारी दूंगा। जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? बेसिकली जब आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए फॉर्म भरोगे एंड सबमिट करोगे उनके ऑनलाइन साइट पे, एंड फिर बाद में आप वो फीस पे करोगे, तो फीस पेमेंट के बाद उनका एक मेल आएगा जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक सबमिशन के लिए बोला जाएगा। अब ये जो बायोमेट्रिक सबमिशन है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपने ऑलरेडी 10 साल पहले दिया होगा तो फिर से वो मेल नहीं आना चाहिए। बट अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली वो लोग आपको बोलेंगे कि आपको वीएफएस, जो भी क्लोजेस्ट वीएफएस ऑफिस है, वहाँ विजिट करके आपके बायोमेट्रिक सबमिट करने पड़ेंगे। ये मेल जब आता है, इसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने हैं। सो डेफिनेटली वन टू मेन थिंग्स आर कि वो मेल का प्रिंट आउट तो लेना ही होता है, एंड आपका ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी करना होता है। अदर देन दैट, आपका जो वीज़ा टाइप है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो लोग आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किया है, आप वो प्रॉपरली कैरी करके उसका एक सेट बना के वहाँ ले जाइए। नहीं तो लास्ट मोमेंट पर फिर आपको थोड़ी भागम भाग हो सकती है। उसके साथ एक पेन भी कैरी कीजिए, बिकॉज अगर कुछ एडिशनल फॉर्म सबमिट करने को बोला जाए तो आपके पास पेन हैंडी रहेगा। आई थिंक ये जाने से पहले की सारी तैयारी है। प्लस यस, सो वो मेल में ही आपको स्टेप्स भी दिए जाएंगे कि अपॉइंटमेंट कौन से साइट से बुक करनी है, एक्सेट्रा। आपको एक्चुअली वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है बायोमेट्रिक। एक पेन भी कैरी कर लीजिए अपने साथ में, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं तो आपको वो हैंडी रहेगा। तो बेसिकली यही तैयारी करनी है आपको विजिट करने से पहले। अब मैंने तो वीएफएस मुंबई विजिट किया था, तो इसकी लोकेशन महालक्ष्मी में है, विच इज़ काइंड ऑफ सेंट्रल मुंबई, एंड टू बी स्पेसिफिक फेमस स्टूडियो के पीछे है। तो महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से जस्ट 10 मिनट्स वॉक पे है, तो इट्स नॉट प्रिटी फार। अगर आप आपके खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो उनके प्रेमाइसेस में पार्किंग भी है, बट वो काफ़ी लिमिटेड है, और उसके चार्जेस भी प्रिटी स्टीप है, तो 200 रुपये चार्जेस है उसके पार्किंग के। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब आपको वहाँ पहुँचना होता है, जो भी आपको टाइम दिया है तो 15 मिनट्स पहले तक मिनिमम आपको पहुँचना होता है। ये ध्यान में रखिए, बिकॉज मुंबई जैसे शहर में अगर आपको पीक आवर्स पे टाइम आया है तो आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट? तो अब ज़्यादा भी पहले जाके फायदा नहीं होता, बिकॉज वो लोग फिर वेट करने को बोलते हैं बाहर ही, बिल्डिंग के बाहर, एंड देन बोलते हैं कि 15 मिनट पहले आप आइए। अब आपका जब 15 मिनट्स पहले का टाइम हो जाए तो फिर आप सिक्योरिटी के पास जाके उनको बोल सकते हैं, तो वो लोग आपका पासपोर्ट और मेल चेक करके आपको अंदर भेज देते हैं। अब अंदर घुसते ही, अंदर आप जब भी जाते हो तो 4 या 5 प्रायोरिटी डेस्क है वहाँ पे। अब यहाँ पे वो लोग जस्ट बोलते हैं कि दे जस्ट टेल कि अच्छा आपका टाइम स्लॉट क्या है, एक्सेट्रा, एंड देन बेसिकली देन दे टेल कि हमारी प्रायोरिटी सर्विस है जिसमें आपको क्यू में वगैरह वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जब पासपोर्ट सबमिशन की बारी आएगी तो 1 वे का पासपोर्ट सबमिशन इसमें कवर्ड होगा।
बट उसके चार्जेस है ₹3000। दैट्स प्रिटी ह्यूज। सो मैंने तो वो नहीं लिया था बिकॉज इतनी कुछ भीड़ दिख भी नहीं रही थी। सो मैंने सोचा लेट्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने उनको बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड देन फिर मैं आगे चला गया। फिर ग्राउंड पे जब आप बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे तो आपकी फ्रिस्किंग होती है, बैग्स भी चेक होते हैं। ओके। एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आप कुछ पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो आपको वो लोग अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो यू विल बेसिकली हैव टू आपको वो चीज़ें लॉकर में रखनी पड़ेगी। उनके पास ऑलरेडी लॉकर फैसिलिटी है, बट इट इज़ चार्जेबल। बट आपको उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं होता है, सो आपको वो रखना ही पड़ेगा। तो उसके चार्जेस ₹264 है। वो कनाडा स्पेसिफिक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कंट्री स्पेसिफिक है, लिटिल बिट वियर्ड, बट एनीवेज अदर देन दैट वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम भी है। सो अगर आपको यूज़ करना है तो तब कर लीजिए, बिकॉज ऊपर जाके आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं। सो ये सब चीज़ ये सब चीज़ें होने के बाद आप लिफ्ट लेके फोर्थ फ्लोर जा सकते हैं। फोर्थ फ्लोर कनाडा वीज़ा के लिए है। अब जैसे ही आप फोर्थ फ्लोर जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक डेस्क होता है, वेलकम डेस्क। तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता के वो लोग फिर अंदर भेजते हैं। अंदर एक हॉल है, वहाँ पे वो लोग आपको भेजते हैं। एंड वहाँ पे जाके आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। सो टोकन नंबर इसलिए है कि वहाँ पे अराउंड 9-10 बायोमेट्रिक लेने के बूथ्स है। सो आपका जैसे ही टोकन आएगा, बायोमेट्रिक का जो भी केबिन है उसका नंबर अनाउंस किया जाएगा, एंड आपको वहाँ पे वो केबिन में अंदर जाना है। सो जब मैं गया था तो हार्डली वो यू नो हॉल में अराउंड 4 या 5 ही लोग थे। सो आई एम प्रिटी श्योर कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, सो इतनी भीड़ नहीं थी। देन जैसे ही आपका टोकन कॉल आउट होता है, आप उस बायोमेट्रिक ऑफिस में जाना है आपको, वो केबिन में। एंड देन वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं एंड फोटो लिया जाता है, बेसिकली दीज टू थिंग्स। ओके। नाउ फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए थोड़ा कभी कभी इश्यूज आ सकता है, बट देन इट वर्क्स। थोड़ा सैनिटाइजर वगैरह यूज करके देन फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, अगर आपने मेहंदी वगैरह लगाया है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट मतलब वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हेना वगैरह लगाया है तो इट मे बी डिफिकल्ट टू टेक द फिंगरप्रिंट, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ओके। तो ये दो चीज़ होने के बाद दे गिव अ रिसीट एंड दे से कि आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए बोला जाएगा। अब पासपोर्ट सबमिशन अगेन आप इन पर्सन आके पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, फिर ले भी जा सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आपको वो कैसे करना है। बिकॉज अगर आप कैब से आ रहे हो, जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा होने वाला है। सो पासपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप का चार्जेस आर लाइक 600 पर वे, वन वे। सो 1200 रुपये उसका हो जाएगा। सो वो आप कॉल ले सकते हो कि आपको क्या क्या से चूज करना है। ये सो यस, सो बेसिकली वो लोग रसीद दे के बोलते हैं कि अभी आपका बायोमेट्रिक का काम हो गया है, आप घर जा सकते हो। सो आप बेसिकली निकल सकते हो घर के लिए। एंड देन हाँ, बाकी छोटी छोटी चीज़ें मतलब उधर ही बाहर कॉर्नर पे देर आर फूड स्टॉल्स भी है, अगर आपको भूख भूख लगी है तो आप खा सकते हो। जेरोक्स सेंटर भी है, तो अगर जस्ट इन केस अगर कुछ आप मिस किया है तो आप वहाँ पे ले सकते हो जेरोक्स एक्सेट्रा, प्रिंट आउट्स अगर चाहिए तो। So yeah, I think this is basically what happens when you go for a biometric submission for the Canada visa in VFS Mumbai. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड मैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन सेशंस शेयर करने का ट्राई करूँगा जब भी मेरे पास ऐसी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आए, एंड या फिर मैं कुछ एक्सपीरियंस करूँ तो मैं शेयर करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल टू माय चैनल ऑल अराउंड कार्स। एंड सो या अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।